नमस्कार दोस्तों आइए एक और शानदार वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। पति पत्नी और एक खूबसूरत सोच। शादी की वर्षगांठ की पूरे संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वो एक आदर्श युगल था। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियां ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायतें हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं, जिससे कि उसका पुनरावर्तन ना हो सके। यानी जो भी कमियां हमें होंगी हम उनको सुधारेंगे अगले साल। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियां आ गई और देखते ही देखते 1 साल भी बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे, एक दूसरे की डायरियां ली। पहले आप की मनुहार हुई। फिर आखिर में लेडीज फर्स्ट के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़ना शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, इस प्रकार से कई पन्ने पत्नी ने पढ़े। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का गिफ्ट नहीं दिया, यानी पत्नी ने लिखा है पति के लिए। आज रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला बहुत थक गया हूँ। इस प्रकार से पत्नी की डायरी पति पढ़ रहा था। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे ढंग से बात भी नहीं की। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी लाए भी तो पुराने डिज़ाइन की। यानी जो पति अपनी पत्नी की डायरी पढ़ रहा था उसमें पत्नी ने ये सारी शिकायतें अपने पति के लिए लिखी थी। ऐसी अनेक रोज़ की शिकायतें, छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था मेरी गलतियों का। मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति न हो सके। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना भी कोरा। यह सब देखकर पत्नी ने कहा, अब 2-4 पन्ने साथ में पलटे वो भी कोरे। मतलब पत्नी जितने भी पन्ने पलट रही थी अपने पति की डायरी के, जो उसने अपनी पत्नी की कमियां उसमें लिखी थी, तो वो सारे कोरे निकल रहे थे। फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे तो वो भी कोरे। पत्नी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। यानी जो पति ने शिकायतें लिखी थी पत्नी के प्रति, वो अंतिम पृष्ठ में लिखे हुए थी। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, उसमें बहुत ही शानदार वर्ड लिखे थे दोस्तों, ज़रूर सुनो। मैं तुम्हारे मुँह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूँ, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किया है और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों से ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे। अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ में अपनी डायरी लेकर दोनों डायरी अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी समाप्त कर दिए। फिर से उनका जीवन एक नवविवाहित जोड़े की भांति प्रेम से महक उठा।
जब जवानी का सूर्य अस्तांचल की ओर जाना शुरू कर दें, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर ये याद करें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में प्रेम फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। शुभ बंधन। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि ऐसी ही बहुत ही शानदार कहानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।